अरे पिताजी, आपको बहुत देर हो गई काम करते करते। आप ना थोड़ी देर आराम कर लीजिए, काम मैं कर लेता हूँ। नहीं बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर, काम तो मैं कर लूंगा। अरे नहीं पिताजी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए आप। चल तो ठीक है। अरे रोहितास, क्या बात है यार, दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, खेती भी और पढ़ाई भी। करना तो पड़ेगा यार, वैसे भी पिताजी घर पर अकेले हैं तो उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है। हाँ यार, अब चलते हैं, वैसे भी हम पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। चलो चलते हैं। पिताजी, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाए। ठीक है पिताजी। ठीक है। क्या यार, ये भी हमारे साथ इस गाड़ी में जाएगा? देखो, अगर ये हमारे साथ गाड़ी में जाएगा तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। कोई नहीं यार, चलने दो, दोस्त है अपना। देखो, अगर ये आदमी हमारे साथ जाएगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इसके कपड़े देख रहे हो कितने गंदे हैं, खेत में से काम करके ऐसे ही आ रहा है। सुनो मैडम, मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान का तो काम ही होता है मिट्टी में रहकर अनाज पैदा करना। तो फिर आपको मेरे कपड़ों से घिन आ रही है? बड़े लोगों के साथ कैसे बैठा जाता है, इतनी भी तमीज नहीं होगी तुझे। मैं बैठूंगी तेरे पास। मैडम, आपको मेरे इन कपड़ों से दिक्कत ही क्या है? क्योंकि तू यही इस वुमेन्स वर्ल्ड कप मैं दे रहा हूँ 50 ड्रीम टिकट। ड्रीम टिकट बोले तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सारे कॉन्टेस्ट फ्री। सुशांत 11, घोषकर सरोज, विकी बलवी, ये है पहले 3 विनर्स। अभी भी टाइम है, इंडिया न्यूजीलैंड खेलो और बाकी ड्रीम टिकट जीतने का मौका पाओ। यही कपड़े पहनकर खेत में काम कर रहा था और तू हमारे साथ पार्टी में गया ना तो तुझसे ज्यादा हमारी बेइज्जती होगी। मैडम, मैं तो अपना काम कर रहा था और अपना काम करने में बेइज्जती कैसी? यार तुम दोनों समझाओ इसको। मैं खेतों में काम करने वाले लोगों से सख्त नफरत करती हूँ। मैडम, अगर आपको खेतों में काम करने वाले लोगों से इतनी ही नफरत है तो फिर एक काम करो, खाना खाना छोड़ दो। क्योंकि जिस अन्न से तुम्हारे घर खाना बनता है ना, उसे किसान अपना खून पसीना बहाकर इन्हीं खेतों में पैदा करते हैं। यार मैं फालतू की बकवास सुनने नहीं आई हूँ। या तो इस गाड़ी में ये जाएगा या फिर मैं, ये तुम दोनों डिसाइड करो। सॉरी यार रोहितास, तू घर जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेना और घर पर मेरी वाइफ खड़ी है, उसे लेकर आ जाना। रोहितास यार, खेत पर पढ़ाई अच्छी होती है क्या? नहीं यार, यहाँ पर दोनों काम हो जाते हैं, खेती का काम भी हो जाता है और मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। कल पार्टी में बहुत मजा आया था, लेकिन तू क्यों नहीं आया? यार, पार्टी तो तुम्हारे ऐसे अमीर लोगों के लिए होती है, हम जैसे खेत में काम करने वाले लोगों के नसीब में कहाँ है ऐसी पार्टियाँ। यार मुझे लगता है तू कल मेरी गर्लफ्रेंड की बातों का बुरा मान गया। और यार मैंने उसे कल बड़ी मुश्किल से मनाया था, इसीलिए नहीं बिठाया तुझे गाड़ी में। चल कोई बात नहीं यार, तू अपना और अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रख। मेरा क्या है, मेरी ज़िंदगी तो जैसे भी कट रही है, कट जाएगी। अरे यार, तुम इसके साथ खड़े हो, छोड़ो इसे। चलो कहीं घूमने चलते हैं, एंजॉय करते हैं। सॉरी यार रोहितास, हमें जाना पड़ेगा, हम लोग चलते हैं। कोई बात नहीं यार, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जाकर एंजॉय करो।
मुझे काम भी है कुछ। अबे वो अंधाता, तुझे भी चलना है ना तो जाके कपड़े चेंज कर ले। इस समय मैं अपने काम और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहा हूँ, और तुम्हारी ऐसी लड़कियों से ना बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। निकलो यहाँ से। देख भाई रोहितास, तू अपनी औकात में रहकर बात कर। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और तूने इससे बोला कैसे कि निकल यहाँ से? अरे यार, तू तो मेरी बात का बुरा मान गया। मैंने उस तरह से नहीं कहा। और वैसे भी तुम लोगों की औकात ही क्या हमारे सामने? दिन रात तो तुम लगे रहते हो इस मिट्टी में कीड़े मकोड़ों की तरह। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम भी तो एक इंसान हैं, हम कीड़े मकोड़े थोड़ी हैं। सुनो अंकल, तुम चुपचाप जाकर अपना काम कर लो, तुमसे बात नहीं हो रही है। देख भाई, दोस्त है, दोस्त की हद में रहकर बात कर। मेरे पिताजी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अबे ओए, तू हमें सिखाएगा कि हमें तुझसे कैसे बात करनी है? अरे बेटा, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अबे बेटा, हाथ छोड़ मेरा, निकल यहाँ से। अब ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को धक्का मारने की? आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। अबे ओए, कॉलर छोड़। चलो अब निकलो यहाँ से। साला गरीब कहीं का। क्या समझते हैं अपने आप को? बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये तेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं। अब तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इन सब को छोड़। हाँ पिताजी, अब मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा, और देखना एक दिन IAS बनकर ही रहूँगा। ठीक है बेटा, चलो चलकर खाना खाते हैं। सर, एक बहुत ही सनसनीखेज खबर है जिसने पूरे जिले में हड़कंप मचा रखा है। क्या हुआ? सर, एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर हुआ है। ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि उस परिवार में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है? बची है सर, एक लड़की। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है, फिर लड़की कैसे जिंदा बच गई? सर, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, हम लोग मौका वारदात पर चलकर देखते हैं। चलो। इंस्पेक्टर, एक काम करो, इस घर में नौकर काम करता है ना, उसको बुलाओ। जी सर। जी साहब। अच्छा तुम ये बताओ, यहाँ पर कब से काम करते हो? साहब 4 साल से काम करता हूँ मैं इस घर में। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये जानकारी कब मिली कि इस घर के 5 सदस्यों का मर्डर हो चुका है? साहब जब मैं ऊपर सो रही थी और बाकी लोग नीचे सो रहे थे। जब कातिल तुम्हारे परिवार के लोगों का मर्डर कर रहे थे तो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा? सर, वो जब तक मेरी आंख खुली तब तक उन लोगों ने सभी को मार दिया था, और सर जब मैं नीचे पहुंची तो वो लोग दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग गए थे। मैडम, तुम्हारा पहला झूठ तो पकड़ा गया। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे नौकर ने बताया कि जब वो घर पर आया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, आपने खुद आकर दरवाज़ा खोला था। बोलो, सच है ना ये? वो सर, मैं नीचे। सुनो मैडम, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात है ना, सच सच पुलिस को बता दो। सर, आप मैडम से पूछताछ कीजिए, मैं जाकर घर की तलाशी लेता हूँ। मैडम, जब कातिल ने तुम्हारे घर के पहले सदस्य का मर्डर किया तो उसकी चीख सुनकर दूसरे लोग जागे क्यों नहीं? सर मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, और ऐसे सवाल पूछकर मुझे और परेशान मत कीजिए। सर मुझ पर क्या गुजर रही है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं रहा। नीचे मुझे ये चाकू मिला है जिस पर खून के निशान लगे हुए हैं। सर मैं जाऊँ? जाओ। हाँ जी मैडम, तो बताइए इस चाकू पर खून के निशान कैसे? सर इस चाकू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर, मैडम ऐसे कुछ भी नहीं बताएंगी। एक काम करो, इनको लेकर चलो यहाँ से। रुकिए सर, सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। ये खून मैंने नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है। मैडम, कहा था ना मैंने आपसे
कि सब सच सच बता दो। और अब देखो सच्चाई सामने आ चुकी है। एक काम करो, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाओ, तो बुलाओ उसको यहीं पर। कॉल लगाओ। हेलो। अरे यार पुलिस। अरे सोना, कुछ पता चला मर्डर का कि खून किसने किया है? अरे रोहिता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओए तमीज में रहकर बात कर, तुझे पता भी है ये इस जिले के नए आईएएस ऑफिसर हैं। हमें सब पता चल चुका है कि खून किसने किए हैं। अब अपने मुंह से बताएगा या फिर लेकर चलें जेल? अरे सर, ये आप क्या कह रहे हो? मैं खूनी नहीं हूँ। अबे तो भाग कहाँ रहा है, इधर आ पहले। रोहितास यार, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है, तू ही बचा ले मुझे इन पुलिस वालों से। इस घमंडी लड़की के कहने पर तूने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे बाप को भी बेइज्जत किया। दोस्ती तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी हमारी। और अगर आज भी तू मेरा दोस्त होता फिर भी मैं तुझे नहीं बचाता, क्योंकि तूने 5 मासूम लोगों की हत्या की है। खूनी है तू। सर, खून मैंने नहीं किया, खून तो मैंने इसके कहने पर किया था। बचोगे नहीं तुम दोनों, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। इंस्पेक्टर लेकर चलो इन्हें। चलो अबे अब जेल में चलकर जेल की रोटियां तोड़ना।